Hey guys, what's up? So, in this lesson, I'll quickly tell you how to read the Hindu, and it has been changed recently. So, I took a live session on what are the recent changes in the Hindu. So, I would suggest that you watch it before you watch this. And see, it is virtually impossible to crack civil services without reading the Hindu. However, there are certain hacks around it. कुछ चीज़ें आप कर सकते हो, जैसे कि आप अन अकेडमी कोर्सेज देख सकते हो. सो दीपांशु डेली सीरीज़ और अपना एनालिसिस जो करते हैं एडिटोरियल का, अगर आप उसको देखने के बाद, दैट इज़ अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो उसको देखने के बाद अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आपका टाइम काफ़ी कम हो जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए, न्यूज़पेपर तो आपको 1 से 1.5 घंटे में ही पढ़ना है. ठीक है. सो यू नीड टू मेक अ लॉट ऑफ क्रिस्प एंड कंसाइज नोट्स. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप नोट्स अगर ढंग से नहीं बनाओगे तो आपको याद नहीं रहेगा. क्योंकि आप मई 2017 में अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे और आपको मई 2018 में प्रीलिम्स देना है, तो आपको 1 साल पुराना न्यूज़पेपर तो याद नहीं आने वाला. तो याद क्या आएगा? जो आप उसमें से नोट्स बनाओगे. ठीक है. तो 2 पॉइंट तो क्रिस्टल क्लियर है. न्यूज़पेपर को 1 से 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है और न्यूज़पेपर को फेंक देना है नोट्स बना करने के बाद. अब क्या चीज़ होती है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल इम्पॉर्टेंट नहीं है? उसका दोस्तों एक गोल्ड स्टैंडर्ड होता है. गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है कि आपको कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का. अब आप उस लेंस के थ्रू अगर आप देखोगे न्यूज़ आर्टिकल को और आपको लगेगा कि यार एनवायरनमेंट तो है और ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूर काम का आर्टिकल होगा और आप उसे पढ़ लेंगे. सो यू शुड नो द कंप्लीट सिलेबस फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. दूसरी चीज़, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे आने चाहिए प्रीलिम्स और मेंस के, तो आपको एक दूसरा लेंस मिल गया. फिर तीसरा, अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्ज़ाम प्रोसेस. एग्ज़ाम आपको क्या आपको करना चाहता है, उससे रिलेटेड सारी न्यूज़ आइटम आप पढ़ लीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस बहुत ज़्यादा है. शुरू में क्या होगा कि आपको शायद 3 घंटे 4 घंटे भी लगे न्यूज़पेपर पढ़ने में, 1 महीना 2 महीना, स्पेशली फॉर अ बिगिनर. लेकिन 2-3 महीने में आपका टाइम 60 to 90 मिनट्स पे आ जाएगा. अगर नहीं आता है तो दीपांशु का कोर्स देखिएगा, फिर ये शायद 30-40 मिनट्स पे भी आ जाएगा. सेक्शंस कौन से आपको इग्नोर करने चाहिए जो बिल्कुल बेकार के होते हैं, जिसमें से कभी कुछ नहीं आता. लोकल न्यूज़ होती है जो रिलेटेड टू लोकल इश्यूज़, लोकल क्राइम्स, पॉलिटिकल इश्यूज़, कि भाई उसको आज ये हो गया, उसने उसको ये बोल दिया, उसने उसको अक्यूज़ कर दिया, उसने ये कर दिया. ये जो फालतू की न्यूज़ होती हैं पिछले 50 सालों से चली आ रही हैं, 70 सालों से, जब से भारत आज़ाद हुआ है चले आ रही हैं और ये चलती रहेंगी. इनका कोई रेलेवेंस नहीं. यूपीएससी में यूपीएससी विल नेवर आस्क सच क्वेश्चंस. फिर जो भी सप्लीमेंट आते हैं, जो मेन न्यूज़पेपर पर अलावा जो भी सप्लीमेंट आते हैं, सब आप फेंक दो. मेन न्यूज़पेपर तो पढ़ा जाता नहीं है, सप्लीमेंट पढ़ने के लिए टाइम कहाँ से निकालोगे? कुकिंग, लाइफस्टाइल, आर्ट, कल्चर, म्यूज़िक, मूवीज़, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा. आ जाएगा तो छोड़ देना. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट तो ऑब्वियसली मत पढ़ना. और फिर स्पोर्ट्स पेज पे बिल्कुल मत पढ़ना. स्पोर्ट्स पेज पे से कभी क्वेश्चन नहीं आता. आ जाएगा तो एडिटोरियल में अलग से कवर हो जाएगा. जैसे डीआरएस वगैरह जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होंगे उन पे एडिटोरियल आ जाता है. फिर स्पोर्ट्स न्यूज़ जैसे मैंने बता ही दिया कि 3-4 पेज आते हैं हर दिन, अननेसेसरी नॉनसेंस है. ओपन पेज भी ऐसा ही होता है. और रीडर्स एडिटोरियल जो होता है, रीडर्स एडिटर्स एडिटोरियल, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं होता. प्लीज़ छोड़ देना. पनीर सेल्वन कभी लिखते हैं उनको, वो छोड़ देना. मस्ट रीड क्या होता है? ऑब्वियसली हिंदू इज़ नोन फॉर इट्स एडिटोरियल. एडिटोरियल पढ़े बिना ना तो आपका प्रीलिम्स निकल रहा है ना मेंस निकल रहा है, क्योंकि उसमें से 5-10 क्वेश्चन तो सीधे ही आ जाते हैं, खास करके मेंस में. तो एडिटोरियल पेज में जो 4 आर्टिकल आते थे, पहले 3 आते थे, अब 4 आने लग गए. सो ऑल दीज 4 आर्टिकल्स कवर द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डे टू डे वर्ल्ड एज वेल एज इंडियाज़ नेशनल इम्पॉर्टेंट जो भी चीज़ें चल रही होती हैं. सो पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इसके नोट्स बनाए बिना कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे इन एडिटोरियल में, सो प्लीज़ ट्राई टू राइट डाउन, जॉट डाउन इन योर नोट्स. ठीक है. फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस पॉइंट होता है, दैट इज़ इंटरनेशनल पेज. सो इंटरनेशनल पेज पे भी क्या, अगर मान लो कि वो बात कर रहे हैं सीरिया और रशिया की, तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन उसमें इंडिया का एंगल घुसा दिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें इंडिया का एंगल घुसा दिया तो इंपॉर्टेंट है. सो इंडिया के रिस्पेक्ट में वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड में क्या चल रहा है. लेकिन कुछ वर्ल्ड इशूज़ अपने आप में बहुत बड़े होते हैं, जैसे सीरियन क्राइसिस, पैलेस्टाइन इजराइल इशू, ये इतने बड़े हैं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको उनको याद रखना. ठीक है. सो फोकस लाइक चाइना, यूरोप, यूएसए न्यूज़ पे फोकस करना,
ठीक है. एंड फोकस ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, फोकस ऑन ट्रीटीज, फोकस ऑन कन्वेंशंस, फोकस ऑन स्टैंड्स एक्सेट्रा. फिर जैसे सीरियन क्राइसिस चला ही जा रहा है रोज़, आज इतने मर गए, आज इतने हो गए. सो ट्राई टू अवॉइड रीडिंग सच रिपीटेटिव न्यूज़ बिकॉज दे विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्ज़ाम हॉल. और उनके आप नोट्स बना लो और एक दिन बैठ के सब पढ़ लो. फिर इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट होता है पढ़ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. बट बिजनेस में क्या चल रहा है, उसके क्वार्टर का कितना प्रॉफिट हुआ, वो सब मत पढ़ना. फिर मंडे को, पहले थर्सडे को आता था मेरे टाइम पे, लेकिन अभी मंडे को एक सप्लीमेंट आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, विच इज़ अ मस्ट रीड. इसमें से सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएंगे 2, 3, 4, 5. सो प्लीज़ डू नॉट इग्नोर दिस एट एनी कॉस्ट. फिर इकोनॉमी न्यूज़ में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू केयरफुली पढ़ो. अगर कोई नई बॉडी है, नीति आयोग क्या कर रही है वो पढ़ो. अगर कोई भी नई बॉडी है, कोई नाबार्ड क्या कर रहा है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, RBI कुछ बोल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट कुछ काउंटर प्रपोजल दे रही है, कोई नया एक्ट पास हुआ है इकोनॉमी से रिलेटेड. सो एवरीथिंग दीज थिंग्स विच यू शुड नो. बेसिकली अगेन, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस अच्छे से कर रखे हैं तो आपको पता है कि क्या पढ़ना है. देन फोकस ऑन द इशू बेस्ड रीडिंग सच एज NPA, बैंकिंग रिफॉर्म्स एक्सेट्रा. देन अवॉइड रीडिंग कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स, फोरकास्ट एक्सेट्रा. ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, कभी क्वेश्चन आने वाला नहीं है. NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. अब इसमें क्या कर रहे हैं, कौन सी बॉडी भी बना रहे थे, अभी तो एक इकोनॉमिक सर्वे में एक मेंशन भी हुआ था. फिर मंडे सप्लीमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बताया ही था मैंने आपको. फिर नेशनल लेवल की जो न्यूज़ होती है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जुडिशल डिसीजन, पार्लियामेंट्री फंक्शन, नीति आयोग क्या है, ये सब डेली टॉपिक्स आते रहते हैं. तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको लगे आप पढ़ सकते हैं. तो उसके अलावा मैंने एक सेपरेट कोर्स बना रखा है, हाउ टू रीड द हिंदू, तो आप वो भी देख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.